नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आभासी दुनिया में सुरक्षा का सवाल। इंटरनेट आज की शैक्षणिक, व्यक्तिगत और पेशेवर जरूरतों का अभिन्न हिस्सा बन गया है। इंटरनेट की दखल को इस तरह समझें कि आज कोई भी बच्चा बोलने और बात करना सीखने के पहले मोबाइल स्क्रीन को चलाना सीख जाता है। स्मार्ट डिवाइसेस और इंटरनेट के साथ जीवन की हो रही शुरुआत पढ़ाई, गेमिंग के आकर्षण से होते हुए कब हमें आभासी दुनिया का स्थायी उपयोगकर्ता बना देती है, हमें पता भी नहीं चलता। यह माध्यम हमारी जानकारियों, सूचनाओं, मनोरंजन, खरीदारी जैसे रोजमर्रा के कार्यों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बन गया है। आज 90 करोड़ से अधिक इंटरनेट यूजर्स की संख्या के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता देश बन चुका है। इंटरनेट पर बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए आभासी दुनिया की सुरक्षा चिंताओं, साइबर खतरों के मद्देनज़र हर किसी को अपने स्तर पर जागरूक होने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरी है इंटरनेट सुरक्षा? इंटरनेट पर गतिविधियों और ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाए रखने की पहल को ही इंटरनेट सिक्योरिटी कहा जाता है। यह कंप्यूटर और साइबर सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें ब्राउज़र सिक्योरिटी, ऑनलाइन बर्ताव और नेटवर्क सिक्योरिटी जैसे जोखिमों पर विशेष नज़र होती है। हम प्रतिदिन घंटों ऑनलाइन गतिविधियों में बिताते हैं। इस दौरान हैकिंग यानी कंप्यूटर सिस्टम, ईमेल अकाउंट या वेबसाइट का अनधिकृत एक्सेस, वायरस या मैलिशियस सॉफ्टवेयर और आइडेंटिटी थेफ्ट यानी निजी और वित्तीय जानकारियों में सेंध जैसे खतरों को लेकर सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है। व्यक्तिगत और संस्थागत तरीके से लागू होने वाले बचाव उपाय इंटरनेट सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। एआई के दौर में साइबर की नई चुनौती। ऑनलाइन जोखिम से निपटने में वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर जैसे पारंपरिक बचाव उपाय एआई के इस युग में कितने कारगर हैं, यह प्रश्न लगातार चिंताजनक होता जा रहा। एआई और साइबर सुरक्षा दोनों ही विषयों में नए टॉपिक प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, जिन पर निरंतर शोध और विकास की जरूरत है। हैलुसिनेशन एक ऐसी चुनौती है जहां एआई सिस्टम अवांछित या अशुद्ध परिणाम या जानकारी पेश करके बड़े पैमानों पर आम लोगों को भ्रमित कर सकता है। जटिल एल्गोरिदम और ट्रेनिंग डाटा में छेड़छाड़ करके इस समस्या को और भी गंभीर बनाया जा सकता है। इस तरह की हेराफेरी से बौद्धिक संपदा में भी सेंध का जोखिम पहले से अधिक बढ़ गया है। नंबर 1, सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन। जब सार्वजनिक स्थान पर वाईफाई कनेक्शन का प्रयोग करते हैं तो इसकी सिक्योरिटी पर आपका सीधा नियंत्रण नहीं होता। ऐसे में पब्लिक वाईफाई में पर्सनल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन शॉपिंग से बचना चाहिए। नंबर 2, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यह यूजर सत्यापन की ऐसी विधि है जहां ऑनलाइन अकाउंट को एक्सेस करने के लिए यूजर को कोड आदि से वेरीफाई करना होता है। इसमें अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए फ़ोन और ईमेल को कोड भेजा जाता है। साथ ही फिंगरप्रिंट या अन्य बायोमेट्रिक जानकारियों से भी अकाउंट का सत्यापन किया जाता है। नंबर 3, मजबूत पासवर्ड। एक ही पासवर्ड का अलग अलग वेबसाइट पर प्रयोग कर आप खुद को खतरे में डालते हैं। इससे बचने के लिए लोअर, अपर केस, सिंगल और नंबर के साथ कठिन पासवर्ड तैयार करना चाहिए। मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 4, ऑपरेटिंग सिस्टम व सॉफ्टवेयर अपडेट। अपने उत्पादों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए डेवलपर लगातार नए खतरों को भांपते और सिक्योरिटी पैचेज जारी करते रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के नवीनतम वर्जन का प्रयोग करने से आपको नए सिक्योरिटी पैचेज की सुरक्षा प्राप्त होती है। साथ ही पेमेंट, हेल्थ या अन्य संवेदनशील जानकारियां इससे सुरक्षित रहती हैं। नंबर 5, संदिग्ध वेबसाइट और लिंक। कोई भी वेबसाइट, खासकर ई-कॉमर्स साइट पर SSL या सिक्योरिटी सर्टिफिकेट को जरूर देखें। URL में कैपिटल के HTTP के बजाय
हमेशा इस्तेमाल के HTTPS को और एड्रेस बार में पैडलॉक आइकॉन को अवश्य देखें। इसी तरह यदि किसी ईमेल या मैसेज में प्राप्त लिंक या अटैचमेंट को लेकर आश्वस्त नहीं है या वह संदिग्ध प्रतीत हो रहा है तो उस पर क्लिक करने से बचना चाहिए। इंटरनेट से जुड़े जोखिम, आइडेंटिटी थेफ्ट, फेक वेबसाइट, डाटा सेंध, भ्रामक कंटेंट और जानकारी, फिशिंग और ईमेल रैक स्कैम, ऑनलाइन और रोमांस स्कैम, बुलिंग, मालवेयर और वायरस, गलत प्राइवेसी सेटिंग,